साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृदोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, 12 राशियों में यदि सबसे संयमित जीवन जीने, नेपथ्य में रह करके अपना योगदान देने का सामर्थ्य यदि किसी राशि का है तो वो है मकर राशि। किसी भी बात को लेकर के बहुत जल्दी और बहुत गहराई से चिंतित ये हो जाते हैं, या तो कोई काम ये अपने हाथ में लेते नहीं, लेते हैं तो उसको पूरी उत्कृष्टता, पूरे एक्सीलेंस के साथ में अंजाम भी देते हैं। खर्च करते वक्त ये नहीं देखते कि मेरे जेब में कितना रुपया है। तो इतनी अद्भुत राशि का कैसा रहने वाला है 2024, आइए आज के एपिसोड में जानते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक एक करके 2024 के 12 माह कैसे रहने वाले हैं, संक्षिप्त परंतु सारगर्भित तरीके से हम जानेंगे मकर राशि के बारे में। और ये आपके वर्ष भर काम आ सके, इसलिए आप थोड़ी समझदारी भरा ये डिसीजन जरूर लीजिएगा कि इसको आप सेव करके रख लीजिएगा, ताकि प्रति माह इसको आप रिकॉल कर सकें। और यदि अभी तक आपने 2024 से संबंधित अपनी राशि का वार्षिक राशिफल नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाकर के आप उसको देखें और 2024 को बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से करें। तो साथियों, शुरुआत हम करेंगे जनवरी से। ऐसे मेरे भाई और बहन जो विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 2024 के प्रथम माह में ही एक बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग जॉब जरूर हो सकती है, परंतु यही चैलेंज आपको निखार करके सामने लेकर के आएगा। जो नौकरी पेशा वर्ग है उसके लिए थोड़ी सी कोई दुखद खबर जनवरी माह में आ सकती है, वर्ष के शुरुआत में ही आ सकती है। हालांकि जनवरी में आप ये पाएंगे कि आप अपने ही कार्य का, अपने ही मेहनत का, अपने ही टारगेट का रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे, ध्वस्त करेंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेंगे। फरवरी की यदि हम साथियों बात करें तो पैतृक संपत्ति संबंधी एक विवाद जो कि ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, वो वापस उठ करके खड़ा हो सकता है। ऋण यदि आपको इस माह लेना पड़े तो सोच समझ करके ऋण लेना, क्योंकि आगे चल करके ये एक दुष्चक्र में बदल सकता है। अपनी संतान से जो आपको अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, उस पर उनके खरा ना उतरने के कारण आपको थोड़ी सी निराशा का सामना इस माह करना पड़ सकता है। साथियों, जिसकी प्लानिंग आप मार्च में करके बैठे थे, बल्कि प्लानिंग से भी आगे उसकी तैयारियां आप करके बैठे थे, वो कार्य स्थगित हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा। थोड़ा सा ये निराशाजनक बात मार्च में देखने को मिल रही है, परंतु यहाँ पर प्रेम के लिए, प्रेम संबंधों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिसको हम कहते हैं कि पहली नजर का प्यार। पहली नजर के प्यार में आप मार्च में जरूर पड़ सकते हैं। हालांकि इस माह आपको शेयर मार्केट से पर्याप्त दूरी बना करके रखनी चाहिए, नहीं तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, इसके अलावा और कोई भी आपको शेयर मार्केट से लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। जो भाई राजनीति में है, चाहे वो संगठन की राजनीति हो, सत्ता की राजनीति हो,
अप्रैल माह में उनके लिए नई चुनौतियां, नए लोग, नए विरोधी सामने आएंगे। जो संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी उनको मिल सकती है। और जो कंवारे हैं अभी तक जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो अप्रैल में ऐसा कोई रिश्ता, वैसे तो रिश्ते आते ही रहते हैं, जिसकी आपको तलाश थी, जिसका इंतजार आप कर रहे थे, वो रिश्ता आपको मिल सकता है। और विद्यार्थियों में, चाहे फिर वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, मई माह में घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य जरूर होगा। दाम्पत्य में यदि खटास पहले से चल रही थी, तलाक सम स्थितियां यदि थीं, तो उन स्थितियों से बेहतर स्थिति की तरफ आप बढ़ेंगे और पति पत्नी दोनों किसी सेकंड हनीमून के लिए विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे कि संबंधों में और गहराई और दृढ़ता आएगी। यदि आप व्यापार में हैं और व्यापार को विस्तारित करना चाहते हैं, अपने किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो मई आपको वो अवसर जरूर देगा। साथियों, बात जून की करेंगे। जून में वित्तीय उलझने आपको पीड़ित करेंगी, परेशान करेंगी। इन्वेस्टमेंट से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित ये सारी समस्याएं जून में आपको सामना इनका सबका करना पड़ सकता है। हालांकि बिजनेस टूर आपका होगा, जो बिजनेस विद प्लेजर आप उसको चाहे तो कर सकते हैं। और अपने घर का सपना, यदि आप अपना घर खरीदने की सोच रहे थे, तो सुंदर अवसर आपको इस माह जून में जरूर मिलेंगे। और जुलाई एक अद्भुत सरप्राइज आपके लिए लेकर के आने वाला है। मैं इसको कहूं कि एक दुर्लभ अवसर। आप सोच रहे थे कि काश मुझे ऐसा अवसर मिलता, इस व्यक्ति को अवसर मिला, वो देखो वो लायक नहीं था, उसको ये अवसर मिला। तो ऐसा ही एक दुर्लभ अवसर आपका इंतजार जुलाई में कर रहा है। वो आपका दरवाजा खटखटाएगा, पर आगे का कार्य आपको जरूर करना चाहिए। ऐसी बहनें जो कि अभी तक हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, उनके इनकम का कोई सोर्स उनके दिमाग में था कि मैं ये कार्य अच्छे से कर सकती हूं, तो वो उस कार्य को लॉन्च जरूर करेंगी और आगे भी वो उस पथ पर सफलता से बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि संतान पक्ष से किसी मुद्दे पर आपकी बड़ी अनबन, बहस या मतभेद जो है वो भी इस माह जरूर हो सकता है। कंवारे योग जो लोग हैं, जो भाई बहन हैं, उनके लिए अगस्त बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है और विवाह की उनकी बात पक्की हो सकती है, सगाई उनकी हो सकती है। और निवेश यदि आप करना चाह रहे थे, तो निवेश का बहुत अच्छा अवसर आपको अगस्त में मिलने वाला है। इससे भी आगे बढ़ करके ऐसा कोई शत्रु, जिससे हालांकि बातचीत वगैरह तो शत्रु से जाहिर से बात है कि बंद ही होगी, परंतु कहीं ना कहीं वो आपके काम आने वाला था। तो ऐसे किसी शत्रु से आपका जो राजीनामा है, जो समझौता है, जो पैचअप है, वो हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। सितंबर में आपके जीवन में किसी पुराने प्रेमी या प्रेमिका की री एंट्री होगी और पुरानी यादें आपके लिए ताज़ा होगी, और यह आपके लिए एक इमोशनल पावर का कार्य भी जरूर करेगी। अपने माता पिता की और बच्चों की, माता पिता की तो स्वास्थ्य को लेकर के, और बच्चों की उनके करियर को लेकर के, उनकी संगत को लेकर के आपको सितंबर में विशेष रूप से चिंतित होना पड़ सकता है। अक्टूबर में आपका जो नियमित आय का स्रोत है, उसके अतिरिक्त एक परमानेंट आय आपकी प्रारंभ जरूर हो जाएगी। और संतान जो सुख है, उसको लेकर के भी बड़ी खुशखबरी आपको अक्टूबर में जरूर मिलेगी। कहीं पैसा रुका हुआ था, कहीं पैसा डूब गया था, तो उसकी रिकवरी भी आपको इस माह जरूर हो जाएगी। और नवंबर की यदि मैं बात करूं साथियों, तो इस वर्ष 2024 का यदि सर्वश्रेष्ठ माह मुझे घोषित करना हो, तो मैं मकर राशि के लिए वो नवंबर माह को ही घोषित करूंगा। पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ये कहावत आपके ऊपर अक्षरशः लागू होगी नवंबर में। सरकारी नौकरी में यदि आप हैं, तो प्रमोशन का पूरा योग नवंबर में आपके बन रहा है। बात दिसंबर की करेंगे। ऐसे भाई और बहन जो कि विदेश स्थित किसी व्यक्ति से विवाह संपन्न करना चाहते हैं, कई लोगों का सपना होता है एनआरआई से विवाह संपन्न करने का, तो वो रिश्ता आपके लिए जरूर आ जाएगा। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सीए हैं, कहीं मैनेजर हैं, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा अवसर दिसंबर माह में आपका इंतजार कर रहा है। कोई पुरस्कार, सम्मान या पदोन्नति, इस प्रकार का जो
समीकरण है वो भी दिसंबर में आपके बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2024 जो है वो चुनौतियों भरा तो है, पर उन सब चुनौतियों में कहीं ना कहीं रस भरा हुआ है। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि 2024 आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन साबित हो, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।